सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी मैट्रिसेस टॉपिक। हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैट्रिसेस होती क्या है, तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर arrangements of number in a rectangular array। या हम कह सकते हैं अरेंजमेंट्स ऑफ m क्रॉस n नंबर्स, m इंटू n नंबर्स, क्योंकि जो हम मैट्रिसेस लिखते हैं वो एक रेक्टेंगुलर एरे में इस टाइप से लिखते हैं जिसमें कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं। और ये जो m क्रॉस n होता है उसको मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलते हैं, जहाँ पे m होता है नंबर ऑफ रोज और n डिनोट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। या हम कह सकते हैं कि हम वेक्टर्स को अरेंज करने के लिए हम इस टाइप से एक अरेंजमेंट बनाते हैं, एक रेक्टेंगुलर एरे बनाते हैं जिसको हम मैट्रिसेस बोलते हैं, मैट्रिसेस कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई मैट्रिसेस की डेफिनेशन। मैट्रिक्स बहुत सारी टाइप्स की होती है, लेकिन हम जो हमारे पास सिलेबस में जो टॉपिक है हम उस पर फोकस करेंगे जहाँ m इक्वल टू n हो। लेकिन ये रेक्टेंगुलर एरे है, लेकिन हमें जो मेन टॉपिक पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में होता है वो होता है स्क्वायर मैट्रिसेस के ऊपर, यानी कि जहाँ पे m इज इक्वल टू n होता है, उसको कहते हैं हम स्क्वायर मैट्रिसेस। पहले हम मैट्रिसेस के टाइप देखेंगे और बाद में स्क्वायर मैट्रिसेस के और ज़्यादा टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मैट्रिसेस की डेफिनेशन हो गई। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट होता है रो मैट्रिसेस। ऐसी मैट्रिसेस जिनमें सिर्फ एक रो होती है और मोर देन वन कॉलम हो सकते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे हम ले सकते हैं A11, A12, A1n। हम यूजुअली मैट्रिसेस को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, A B C D, कुछ भी कैपिटल लेटर से हम यूजुअली डिनोट करते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन होती है मैट्रिसेस की। तो ये होती है हमारी रो मैट्रिसेस जिसमें नंबर ऑफ रो 1 होते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स मोर देन 1 हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ले लेंगे A इज इक्वल टू 1 2 3 0, ये हमारे पास 1 क्रॉस 4 की मैट्रिसेस हो गई। ठीक है, सिमिलरली सेकंड टाइप होता है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिसेस बहुत ही इजी, इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कॉलम मैट्रिसेस में क्या होता है, हमें ज़्यादातर डेफिनेशन हम नाम से ही पता चल जाएंगे, मतलब हमें कुछ भी ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कॉलम मैट्रिसेस है। कॉलम मैट्रिसेस मतलब जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा और रोज मोर देन 1 होंगी, यानी ये होगा n क्रॉस 1 टाइप का, तो इसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिसेस। तो ये 2 टाइप हो गए, जैसे कि हम एग्जांपल भी देख सकते हैं कुछ भी। ये हमारे पास मैट्रिक्स बन जाती है 4 क्रॉस 1 टाइप की, कॉलम 1 है और रोज 4 हैं। अब देखते हैं थर्ड टाइप की मैट्रिक्स। थर्ड टाइप की मैट्रिक्स हम बोल देंगे, वैसे तो बहुत सारे टाइप होते हैं, तो हम चलते हैं सबसे पहले मैट्रिक्स के ट्रांसपोज पे, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। उसके बाद आगे हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को कंटिन्यू करेंगे। पहले हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को हम A से डिनोट करते हैं या फिर A' से भी डिनोट करते हैं। ट्रांसपोज में क्या होता है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में एक्सचेंज कर देते हैं हम। जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 1 2 3 4 0 1, तो अगर हमें इसका ट्रांसपोज लेना है
तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A डैश इज इक्वल टू, तो इसकी जो हमारे पास रोज हैं उनको हम कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे। जैसे ये रो है 1 2, इसको हम क्या करेंगे, कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे। सेकंड रो है 3 4, इसको हम कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे। थर्ड रो है 0 1, इसको भी हम कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे। तो ये हमारे पास थी 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, और जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो ये हमारे पास बन गई 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। नहीं, ये थी 3 क्रॉस 2 की, और ये बन गई हमारे पास 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। तो मतलब ए ट्रांसपोज मीनिंग क्या होता है, रोज को कॉलम में एक्सचेंज करने के बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलती है उसको हम बोलते हैं ए का ट्रांसपोज, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसका आगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, इसलिए ये पहले पढ़ाना इंपॉर्टेंट था। तो चलते हैं अभी आगे और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की तरफ।